मैच हारने के बाद, सीरीज हारने के बाद शुभमन गिल ने क्या कहा है मैच के बाद, ये मैं आपको बताता हूं। शुभमन गिल ने ये कहा है कि बहुत सारे एरियाज में हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, हमें हमारी टीम में बहुत ज़्यादा खामियां नज़र आ रही है और उस एरियाज में हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। 1-1 से आए हुए थे, अब 2-1 हो गया। न्यूजीलैंड की टीम ने हमें जो है वो अपने ही घर में हरा दिया। बेसिकली बात तो यही हुई है। विराट कोहली, नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा, ये 3 बल्लेबाजों ने आज बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। जबकि हर्षित राणा बल्लेबाज नहीं है, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन आज कोई भी प्लेयर नहीं चला और यही बात शुभमन गिल ने मैच के बाद बोला है। मजे की बात यह है कि हमारे कप्तान साहब शुभमन गिल भी आज के मुकाबले में नहीं चले हैं। उनके बल्ले से आज के मुकाबले में जो सीरीज डिसाइडर था, इसमें रन्स नहीं आए। शुभमन गिल पर भी लोग बात कर रहे हैं कि भाई पहले जो शुभमन गिल हुआ करते थे अब वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, शुभमन गिल पर बातें तो होंगी क्योंकि आप कप्तान हैं। आप बल्ले से भले ही रन बना लो, लेकिन अगर आप सीरीज हारेंगे या मैच हारेंगे तो लोग आप पर सवालिया निशान खड़े करेंगे। और कई लोगों का यह मानना है, फैंस का यह मानना है कि शुभमन गिल को ओडीआई कप्तानी से हटाकर श्रेयस अय्यर को दे दिया जाए। जबकि श्रेयस अय्यर के लिए भी यह सीरीज काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है। श्रेयस अय्यर के भी बल्ले से रन्स नहीं आए जैसे पहले आ रहे थे। हो सकता है कि एक आध सीरीज खिलाड़ियों का बेकार चला जाता है, उसमें रन्स नहीं आते हैं, बट इसका मतलब यह नहीं होता है कि प्लेयर ही खराब है। लेकिन हां, कोच साहब यानी गौतम गंभीर पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि गौतम गंभीर के कार्यकाल में, उनके कोचिंग के टाइम में हम लोगों को हर जगह ही हार का सामना अब करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हारे, श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हारे थे, घर में साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हम लोग हार गए, घर में न्यूजीलैंड के साथ हम लोग टेस्ट सीरीज हार गए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गए थे, वहां पे हम लोग टेस्ट सीरीज हार गए। सवाल तो उठेंगे और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि जब टीम इंडिया जीतती है तब यही फैंस आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। हालांकि सपोर्ट अभी भी हम लोग करते हैं, लेकिन जहां जहां इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी, टीम सिलेक्शन खराब होगा, फैंस का सवाल करना बनता है। और उतना ही जवाबदेह जो है हमारी मैनेजमेंट है, हमारे सेलेक्टर्स भी है कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि गंभीर के कार्यकाल में टीम इंडिया का वो जो दबदबा था, वो दबदबा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो न्यूजीलैंड की टीम जो आज तक ओडीआई सीरीज कभी भारत में जीत ही नहीं पाई थी, वो अपनी सी टीम के साथ आती है और हम लोगों को हरा कर चली जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। ना केन विलियमसन खेल रहे थे, ना मैट हेनरी खेल रहे थे, जो बड़े बड़े मेन प्लेयर्स थे वो खेल नहीं रहे थे। सवाल है, जवाब नहीं पता। और जवाब जब मांगो तो शायद गौतम गंभीर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बात कह जाते हैं कि हमारे ही कार्यकाल में आपने एशिया कप जीता, हमारे ही कार्यकाल में आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप घर में इस तरीके से आप सीरीज हारते रहो और हम बोलते रहे कि चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं साल भर पहले, तो इस बिना पे जो है चीजें माफ कर दिया जाए। ऐसा नहीं होता है, जवाब देना पड़ता है, चाहे आप हारो या फिर जीतो। वो चीज अकाउंटेबिलिटी हमारे कप्तान और कोच में फिलहाल नहीं है। शुभमन गिल पहली बार ओडीआई सीरीज में कप्तानी कर रहे थे भारत में, अपने घर में, और यहां पर टीम को हार का सामना करना पड़ा है। अभी कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हुई थी, वहां भी हम लोग हारे थे। हां, रोहित शर्मा के बल्ले से रन्स नहीं आए, यह भी पूछना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन्स नहीं आए, यह भी पूछना पड़ेगा। शुभमन गिल सीरीज डिसाइडर में नहीं चले, 338 रन हम लोगों को चेज करना था, वो हमारे प्लेयर से नहीं हुआ। अपने ही घर में जहां पे फ्लैट विकेट थे, रन्स काफी ज्यादा, वो भी सेकेंड पारी में चेज कर रहे थे आप, जहां पे गेंद गीली भी हो रही थी। सारी चीजें हमारे फेवर में थे, बावजूद इसके हमारी टीम जो है मुकाबला हार गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।